तू ही तू है और तेरे सिवा कोई नहीं। जितने भी प्रेमियों ने तू कह के पुकारा है, चाहा है ना। दिलो जान से चाहा है कि तेरे सिवा कोई नहीं, तू ही है, तू ही है। मैं कहीं हूं ही नहीं, तू ही है। ऐसा उनका भाव रहता है। या वही है, वही है, तू ही है, तू ही है। वो बात तू की नहीं, वह की नहीं, वह बात मेरी है, मैं की है। आ जाओ, आ जाओ। ये मेरा दायरा है कि मैं तू हो के भी भासता हूँ, वह हो के भी भासता हूँ, बट वो मेरा ही दायरा। ज्ञान, प्रेम, भक्ति, रस, इन सब में मैं ही भासता हूँ मैं। संदेह, संशय, अविश्वास में भी मैं ही भासता हूँ। ये सब भी मेरा ही रूप है, जैसे राम कृष्ण शिव मेरा रूप है ना, ऐसे ही संदेह, संशय, अविश्वास भी मेरा ही रूप है। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, विश्वास, निष्ठा, यह भी मैं ही हूँ। मैं बाउंड्री लेस होते हुए हर बाउंड्री में हूँ। देह की बाउंड्री में, मन की बाउंड्री में, बुद्धि की बाउंड्री, बॉडी लेस होते हुए भी हर बाउंड्री में। देखने वाला, साक्षी, दृष्टा केवल मैं। दिखाई देने वाला, दृश्य, साक्ष्य, अरे केवल मैं हूं। सब कुछ मैं हूं और कुछ नहीं भी, अरे मैं ही हूं।
तो ये बातें मैं ऐसे समझाता हूं कि मेरे सामने कोई और है ना। जैसे मेरे सामने कोई और है, ऐसे मैं समझाया करता हूँ, भले हूं मैं ही। तो एक होना तो मेरा स्वभाव है ही, एक से अनेक होना भी मेरा स्वभाव है। ये दूसरी बात किसी को पता नहीं है। एक तक सबको पता है। शून्य होना भी, पूर्ण होना भी मेरा स्वभाव। और एक और अनेक की गिनतियों में से खुद को हटा लेना भी मेरा, तब मैं प्रेम हो जाता हूँ। क्या क्या मैं कोई गिनती हूँ क्या? एक दो अनेक क्या है ये सब? ऐसा बोलता हूँ। हाँ, बट हूं मैं ही, कहीं नहीं की तरह, कहीं है की तरह, कहीं तेरी तरह, कहीं मेरी तरह हूं। अरे मैं ही यार। कहीं अंधकार हूं तो कहीं दिवाली का दिया हूं। कहीं वीराना तो कहीं रौनक। मैं ही भासता रहता हूं बस। मैं भास मैं दिखता नहीं, भासता। दिखता नहीं, देखता। प्रेमियों को दिख भी जाता। प्रेमियों के लिए दृश्य हूं, ज्ञानियों के लिए दृष्टा। मैं प्रेमियों के लिए दृश्य, प्रेमियों के लिए मैं इधर गुरु, ज्ञानियों के लिए उधर से देखने वाला। और अपने लिए तो सिर्फ मैं, अपने लिए सिर्फ मैं। जहां मैं हूं की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। प्रपंचियों के लिए संसार हूं मैं ही, संसार नाम की कोई चीज नहीं है। हूं मैं। प्रपंची प्रपंचियों के लिए क्या हूं? संसार।
जो हमेशा मन की सुनता है उसके लिए मैं कामना हूं, उसके लिए मैं कामना हूं, वासना हूं। देहवादियों के लिए मैं पांचों तत्व हूं। तो कर्मकांडी कौन होता है? देहवादी होता है। कर्मकांडी देहवादी होता है। वो कर्म पे ही भरोसा कर सकता है। देहवादी दूसरे पे कर ही नहीं सकता भरोसा, चाहे वो कुछ भी करे, उसका नजर ना कर्म पे ही जाएगा, उसी से सेट करेगा अपने आप को। वो भी मैं। जीववादी कौन होता है? ये तो कर्म देहवादी हो गया, कर्मकांडी। भाव प्रधान जीववादी होता है, प्रेम वाला, भाव प्रेम से जो पूछता है प्रभु को और जीता है जीवन। भाव प्रधान होता है, वो भी मैं। जीववादी, देहवादी। देहवादी कौन हुआ? कर्मकांड। जीववादी भाव, भजन, भक्ति। अब ज्ञानवादी, अहम ब्रह्मास्मि। शुद्धो असि बुद्धो असि पुत्र। मैं ही शुद्ध हूं, मैं ही बुद्ध हूं, है ना, निराकार हूं, ब्रह्म हूं। ये है ज्ञानवादी, वो भी मैं। तो मैं हूं में कौन कौन से सिद्धांत है? तीनों। ठीक है। पहला क्या? कर्मवादी। दूसरा भाववादी, जीववादी बोल लो। तीसरा ज्ञान। ये सब मैं हूं के अंदर। इन तीनों कैटेगरीज में मुझे, मैं को, जब मैं ये तीनों वाद मानता हूं तो मुझे मैं ही माया जैसा भासता रहता। इन तीनों कैटेगरी में हूं मैं ही, लेकिन मैं इन तीनों में माया जैसा भासता रहता। माया, यहां तक माया है, याद रखना। कर्मकांडी, भाव, और क्या? ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि तक माया है, याद रखना। मैं बुद्ध हूं तक, अरे माया है। आराम से गरम है भाई चाय, चाय तक माया है। अल्लाह। पानी पिला दो। चाह तक माया है ना भाई, चाय तक। नहीं,
शांति रखो, एकदम साइलेंस। माया चल रही इधर। चाय तक क्या है? चाहता। भगवान केवल मैं हूं वाला पॉइंट है। बस मैं हूं, जहां मैं भगवान हूं का भी सेंस नहीं, बस मैं हूं, वो अचाह देश है। मैं हूं क्या है? अचाह। मैं कर्मकांडी हूं, मैं जीव हूं, मैं ज्ञानी हूं, यहां तक माया है। मैं भगवान हूं तक माया है, याद रखना। मैं परमात्मा हूं तक माया है। मैं हूं, बस ये भगवत पद है। बस मैं हूं। लेकिन 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 जहां तक माया है, कर्मवादी, जीववादी, ज्ञानवादी, जहां तक माया है, वो भी तो मैं ही हूं, माया की तरह, लेकिन हूं मैं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कर्म भी नहीं, भाव भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, प्रेम भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बार बार मैं माया क्यों हो जाता हूं? क्यों हो जाता हूं? अरे यार, मैं ही हूं इसलिए हो जाता हूं। कोई और रहे तो टेंशन है ना भाई। मैं हूं तो माया भी हो गया तो क्या है, कर्म भी हो गया तो क्या है, भाव और ज्ञान भी हो गया तो क्या है। कोई और हो तब दिक्कत हो ना भाई। माया भी मैं ही हूं ना। तो जब मैं माया में रहता हूं तो मुझे अपना पता नहीं रहता। माया में मैं पता नहीं की तरह रहता हूं, और मैं में, भगवान देश में, पता है की तरह। तत्क्षण बोलता हूं मैं हूं, रहता लेकिन मैं हूं। मैं देश में क्या है? अन्य की प्रतीति न होना। मैं के अतिरिक्त कुछ भी पता न चले, आपको किसी का भी बोध न हो, वही आत्मबोध है। ठीक है? जब अपने अतिरिक्त कुछ भी न भासे, कुछ भी प्रतीत न हो, वो क्या है? आत्मदेश, मैं देश, मैं हूं। लेकिन अन्य की जो प्रतीति होती है माया देश में, अन्य की प्रतीति अन्य को होती है कि मुझे होती है? मुझे ही तो होती है ना यार। तो अन्य भी अन्य कहाँ? अन्य की प्रतीति अन्य को थोड़ी ना होती है। जैसे ये सब आपको अन्य लगते,
ये दुनिया, ये पांचों तत्व, शरीर, मन, ये अन्य लगते। इन सब में होना किसका है वो देखो ना। जैसे ये पांच तत्व है, इसमें होना किसका है? स्वयं का है ना। किसी और का होना है क्या? ये सारा दृश्य है, इसमें होना किसका है? देखने वाले का। बगैर देखे कुछ दिखता नहीं है। जैसे इस चीनी में, एक कप में होना चीनी का है, कप में होना, देह में होना मेरा है, मैं का है। होना तो मेरा ही है ना। किसी और का होना नहीं है कि कोई आके सिर पे आपके चढ़ गया है वाली बात नहीं। मेरा ही होना है, दृश्य में, दृष्टा में भी, देह में भी, मन में भी। तो आप क्या करते हो? कप को क्या बोलते हो? चीनी है, चीनी है, चीनी है ना। देह को क्या बोलते हो? मन को। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ये जो भी दिख रहा है उसको क्या बोलते हो? मैं हूं, मैं हूं। क्योंकि इससे पहले मैं हूं को क्या बोले थे? देह है, मन है, दुनिया है, कप है। इससे पहले ऐसे जिए ना। अब रिवर्स मार रहे हो आप कि मैं हूं, मैं हूं। तो जो भी बोलते हो अपने आप को ही बोलते हो ना। अब अपने आप को देह भी बोल रहे हो तो अपने आप को बोल रहे हो ना। मैं देह हूं बोलते हो ना, कोई और थोड़ी ना देह है। मैं को ही तो बोल रहे हो देह हूं। अरे मैं देह हूं। देह बोलता है मैं देह हूं कि मैं बोलता हूं मैं देह हूं? तो देह कहां, मैं ही हूं ना। मैं मन हूं, मैं चेतन हूं, मैं जड़ हूं, मैं ही बोलता हूं ना। मैं जीव हूं, मैं भगवान हूं, मैं माया हूं, मैं मन हूं। मैं ही बोलता हूं कि कोई और बोलता है? तो मैं ही हूं ना। जब मैं ही हूं तो मैं देह हूं बोल भी दूं तो क्या दिक्कत है? मैं मन हूं बोल दूं तो भी क्या दिक्कत है? मैं जीव हूं बोल दूं तो भी क्या दिक्कत है? मैं परमात्मा हूं बोल दूं तो भी क्या दिक्कत है? जब मैं ही हूं तो मैं किसी से डरूंगा क्या कि मैं परमात्मा हूं बोलने में? कोई और होगा तभी तो डरेगा ना। अगर उसको लग रहा है कि कोई और है ये सब चीजें, तभी वो डरेगा। मैं हूं तो क्या दिक्कत है? तो फिर वो ऐसे भी बोलता है तो भी उसको दिक्कत नहीं है, उसमें भी उसको सुंदर लगता है। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं कर्मकांडी हूं, मैं जीववादी हूं, मैं ज्ञानवादी हूं। अब सेफ्टी के लिए वो पूछ नहीं लगाता कि मैं इनसे भी परे हूं। अरे वो तो आप हो ही ना, उसको लगाना क्या है कि मैं इनसे भी परे हूं भैया, ऐसा ही मत समझ लेना। नहीं नहीं मैं देह हूं यार, क्या करना है? वो बेफिक्र होके कहता है, वो सेफ्टी लगाता है। नहीं नहीं मैं इनसे भी परे हूं। वो तो आप हो ही ना भाई, उसको क्या बोलने का क्या मतलब?
तो जब मैं देह हूं तो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, पुत्र हूं, पिता हूं, बुजुर्ग हूं, सब जो भी देह के धर्म है, जन्मता भी हूं और मरता भी हूं। भाई अगर मैं देह हूं तो फिर जन्मता भी हूं, मरता भी हूं। देह के साथ तो ये सब लागू होता जाएगा ना, ये सारे चेंजेबल फैक्टर। तो ये सारे चेंजेबल में अनचेंजेबल ही तो खेल रहा है। और कौन खेल रहा है? ऐसा खेल रहा है कि चेंजेबल है। कैसा खेल रहा है कि अरे चेंजेबल है। सब मिट जाएगा भैया, है ना, ये सत्य नहीं है, सब मिट जाएगा। ऐसा खेलता है वो, कोई और थोड़ी ना है। सब नष्ट हो जाएगा, सब अनित्य है। अनित्य सब कुछ। भाई जो भी देख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, है ना, ये देह वे मन मन ये सब क्या है? अनित्य है। ये अनित्य है कहने वाला नित्य है। यह अनित्य है कहने वाला, लेकिन नित्य अनित्य होकर ही तो कहेगा कि अनित्य है। हेलो। नित्य जो मैं हूं वही होकर ही तो बताता है ना। आकाश होकर कहता है आकाश हूं, धरती होके धरती हूं, देह होके देह हूं। तो नित्य अनित्य होकर ही तो कहेगा मैं नित्य हूं। बगैर अनित्य हुए कैसे बोलेगा वो? इवन अनित्य को भी कैसे बोलेगा कि ये सब अनित्य है और मैं नित्य हूं? अनित्य होकर ही तो बोल रहा है ना अनित्य है। देह में अनुभव करके ही बोलता है ना यार, ये पैदा होता है और ये मरता है। मन का अनुभव करके ही बोलता है ना, ये चंचल है, बेचैन है, ऐसा वैसा करता है। मन होकर ही तो मन कहता हूं मैं। अनित्य होकर ही तो अनित्य कहता हूं मैं। सर्व होकर सर्व कहता हूं। क्योंकि ये सब भी मुझसे भिन्न नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ होता ही नहीं। तो भैया मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। बॉटल प्लास्टिक से भिन्न नहीं, अभिन्न भी नहीं। प्लास्टिक से बॉटल अलग नहीं है ना, पक्का। एक भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं। एक भी नहीं है, अलग तो है ही नहीं। प्लास्टिक से बॉटल एक भी नहीं, अभिन्न भी नहीं। क्योंकि बॉटल तीन काल में है ही नहीं। तो अलग और एक कैसे हो जाएगी? प्लास्टिक ही है ना। देह में से भिन्न
नहीं, अभिन्न भी नहीं। हाँ, दूसरा पॉइंट भी याद रखना, एक भी, क्योंकि देह तीन काल में है ही नहीं ना। लेकिन हम जो बता रहे हैं यहां तक तो बोध है ना, कि तीन काल में देह है ही नहीं, ये देह है ही नहीं होकर जाने ना आप, वही होकर उसको जानते हो ना आप, नहीं होकर, विकल्प होकर। विकल्प अस्तित्वहीन होता है जिसका अनुभव नहीं होता है, जैसे देह का अनुभव नहीं होता है, तो आपने जैसे देह का अनुभव करो तो स्वयं का अनुभव होता है, तो देह का अनुभव नहीं हो रहा है का अनुभव, देह का अनुभव नहीं हो रहा है का अनुभव, यानी जो विकल्प है ही नहीं, अस्तित्व विहीन है, उसको आप अस्तित्व विहीन होकर जाने ना, तो अस्तित्व विहीन नहीं में भी आप ही की सत्ता है, विकल्प में भी। और विकल्पक तो आप हो ही, आत्मा तो आप हो ही। यानी ये सब तीन काल में है ही नहीं, वो भी आपकी सत्ता है ही नहीं की तरह, नहीं की तरह। हम क्या सोचते हैं, नहीं बुरी चीज है और है अच्छी चीज, हर जगह अच्छा बुरा खेलते हैं। मिट जाना बुरी चीज है, हो जाना अच्छी चीज है। अरे नहीं है भैया ऐसा भी मिट जाना बुरी चीज नहीं है। तो जैसे अभी जीवन की तरह हो ना, मृत्यु की तरह भी आप ही हो। अभी नोन की तरह हो, अननोन की तरह, मृत्यु की तरह भी आप ही हो। मृत्यु यानी क्या, अननोन। उसके बाद आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा। ये जो भी जिए इस जन्म में, जो भी किए, पाप पुण्य सुख दुख, ये वो ज्ञान ध्यान प्रेम, एक बार में डिलीट भैया, साफ कितना मिस्री के साथ बैठे बैठे सब साफ, क्या टोटल। हाँ, मृत्यु यानी अननोन, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ पता चलेगा ही नहीं, कुछ पता चल ही नहीं रहा है, वो भी तो मैं ही हूं। उसमें भी तो आपको कंफर्म करना है अपने आप को। आ जाए अननोन, वेलकम। अननोएबल आ जाए, अज्ञेय आ जाए। अननोन क्या है, अज्ञात। अननोएबल, अज्ञेय, जिसको जाना ही नहीं जा सकता, आ जाए ना, मैं ही हूं। कुछ पता चल ही नहीं रहा है तक आपकी जड़ें होनी चाहिए। कुछ पता चल ही नहीं सकता, अननोएबल, तक आपकी जड़ें होनी चाहिए। क्योंकि आपकी जड़ें वहां है। एकदम अननोएबल।
अननोन। कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, मैं ही तो हूं। ये सब कुछ पता जब मिट जाता है तो कुछ पता ही नहीं है, वो भी तो मैं हूं। अब कुछ पता नहीं है, मैं हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं है, मैं हूं। तो मृत्यु से डरोगे क्या? कूद जाओगे। खाली खुद को पता हूं वाली दुनिया में तक सीमित रखोगे, अगर वही सेंस है, तब मृत्यु से डरोगे। अब कुछ पता नहीं है, लापता मैं हूं। कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। एकदम सुषुप्ति, गहरी नींद को ले आओ अभी, जहां कुछ भी पता नहीं। यस, यही तो मैं हूं। अब वो अभी जागृत में है ना, ये सुसुप्ति। कुछ पता नहीं है, बिल्कुल भी। ये जितना भी बता रहा हूं वो भी पता नहीं है। इससे एकदम एग्री रहो, अपनी जड़ों को एकदम समा जाने दो। ऑलरेडी वहां है, फिर भी समा जाने दो। कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। कुछ पता नहीं होकर कुछ पता नहीं में रहो, वही होकर कुछ पता नहीं ही तो मैं हूं। लापता। कुछ भी न जानना ही तो मैं हूं। कुछ भी न समझना ही तो मैं हूं।
कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं। कुछ हो ही नहीं रहा है। अननोन। पता ही नहीं है कुछ भी। कुछ भी पता नहीं। अब आगे अननोएबल। कुछ भी पता नहीं है, इसका भी पता नहीं। कुछ भी पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है। पता नहीं है का पता भी नहीं है। ये भी मैं ही हूं, आगे भी मैं हूं, केवल मैं। पता नहीं का भी पता नहीं। मृत्यु की भी मृत्यु मैं हूं, मिटना भी जहां मिट जाता है, अज्ञेय मैं हूं। पता नहीं भी पता नहीं। आह। अव्यक्त भी अव्यक्त है। यानी जिसका पता हो ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। जिसका पता चल ही नहीं सकता, वो मैं हूं। आगे आगे में मैं थोड़ा सा आता हूं, थोड़ा सा। पता से तो बहुत दूर दराज हूं मैं ही, बट बहुत टच नहीं होऊंगा मैं। लापता से
भी माइनर, एकदम माइक्रो, और आगे पता चल ही नहीं सकता। मैं का पता चल ही नहीं सकता, वो मेरा स्थान है। उस स्थान का नाम क्या है? पता चल ही नहीं सकता। उस स्थान में मैं रहता हूं, वही होकर। तो आज तक मैं का पता किसी को चला क्या? क्योंकि चल ही नहीं सकता। तो मैं का पता चल ही नहीं सकता भी मैं हूं ना, वो मेरा एक्चुअल रेंज है। कि पता चल ही नहीं सकता को लोग निगेटिव लेते हैं, वो बिग पॉजिटिव है बल्कि। हाँ, उल्टी है बात। कि पता चल ही नहीं सकता। अब देखो, जैसे अब इस मोमेंट में पता चल ही नहीं सकता प्रकट है। पता का भी पता नहीं, नहीं पता का भी पता नहीं। लापता भी जहां गुम हो जाता है अज्ञे में, पता चल ही नहीं सकता। अनजान को भी आप जान लेते हो, जिसे जाना जा ही नहीं सकता वो मैं हूं। अज्ञे, जिसे जाना जा ही नहीं सकता, ये तो मेरी हाई अप्रोच हुई ना। इसको लोग निगेटिव लेते हैं, यार जाना ही नहीं जा सकता, क्यों जाए, वो लो कैटेगरी से लेते। ये तो अच्छी बात है ना कि आपको जाना जा ही नहीं सकता। आप बॉस ऑफ द बॉस हो। तो मुझे जाना जा ही नहीं सकता, ये तो गर्व की बात है। कभी भी कोई भी मुझे जान ही नहीं सकता, न जान पाएगा। क्योंकि जाना मुझे जा ही नहीं सकता, मैं जाना जा ही नहीं सकता की तरह हूं मैं। वहां कैसे हूं? जाना जा ही नहीं सकता की तरह हूं मैं ही। अज्ञे, अननोएबल। तो कुछ भी पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है, में रहो। कुछ भी पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है। इसमें रहो ना यार, ये आपकी स्ट्रेंथ है। हाँ, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। कुछ भी पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है। आह!
प्रेम व्रेम पहले ही डूब जाते हैं इसमें। ज्ञान प्रेम तो अज्ञात में ही डूब जाते हैं, यहां तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, क्या पॉइंट था बताओ सब? कुछ गाओ यार, ये गीत है मेरा। कुछ भी पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है। क्या बोलते सौरभ जी, जमता ना? बहुत जमता, ओके। तो मेरा निवास स्थान कुछ भी पता नहीं है, इसका भी पता। माय एड्रेस, ये मेरी एड्रेस है, ठीक है? मुझसे अगर मिलना हो तो इसी एड्रेस में मैं मिलूंगा, ठीक है? किस पे? पता नहीं। यानी बेफिक्री भी जहां धूमिल हो जाए, डूब जाए, मस्ती भी जहां डूब जाए। यानी मस्ती भी मस्त होते 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 जहां शांत हो जाती है, डूब जाती है। पता डूब गया लापता में, लापता यहां डूब गया। कुछ भी पता नहीं है, इसका भी पता नहीं। सूत्र ऑफ द डे, ओके। तो ये नासमझी के आगे का पॉइंट, अज्ञात तक आप ना समझ हो गए, है ना? और ये उससे डीप पॉइंट है। ये गहराई, तो ज्ञात अज्ञात अज्ञे केवल मैं। तो हाँ, एक मिनट। जिसने सहज में ज्ञात को जाना, पता है को सहज में आपने जाना ना, तभी आपने बोला पता है, वो भी मैं हूं। फिर कुछ पता नहीं है, अज्ञात को आपने सहज में जिसने जाना, जिसने पता को सहज में जाना, लापता को सहज में जाना, और कुछ भी पता नहीं है, यह भी पता नहीं है को सहज में जाना, वो मैं हूं भैया। वो जिसने जाना नहीं, सहज में जाना। अभी हमने सहज में जाना ना सब, उसके लिए कोई प्रयास किया क्या? उस स्ट्रेंथ तक सहज में जाना। कुछ भी पता नहीं है का भी पता नहीं है को आपने जाना ना भैया, कि नहीं जाना? सहज में जाना, यस। यानी कुछ भी पता नहीं है,
इसका भी पता नहीं है को मैं तत्क्षण जान लेता हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्काल जो जाने। बाकी सबको तो जान ही गए तत्काल, इसको भी क्षण से पहले जान लेता हूं। क्षण तो ज्ञात तक रहेगा, अज्ञात में क्षण भी मिट जाता है, क्षण से पहले आ जाते। अब ये तो और आगे, इसको मैं सहज में जानता हूं। मैं कैसा शहंशाह हूं कि अज्ञे को भी सहज में जानता। तो कुछ भी पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है, का भी पता मुझे है। और सबसे आनंद की बात क्या है यारों, क्या है बता दूं? सहज में पता है। कुछ भी पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है, का पता भी मुझे सहज में है यार। इसके लिए मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सहज में। तो पता लापता कुछ भी नहीं पता, फिर कुछ भी नहीं पता का पता, ये चारों मैं ही तो हूं। ये होते कौन है बिट्टू लोग? ये द फोर्थ तक मैं ही तो, इसलिए सब जगह का पता लापता और जो भी सहज में होता है मुझे। इसीलिए सहज में होता है क्योंकि मैं ही तो हूं, मैं ही हूं। और जब मैं ही हूं तो क्या पता और क्या लापता, और क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन? कुछ नहीं, मैं हूं। ठीक है। मैं के अतिरिक्त कुछ हो कैसे सकता है? किसकी इतनी जुर्रत? अगे जुर्रत करेगा मेरे सामने? अगे भी मेरे सामने जुर्रत नहीं कर सकता। किसी की जुर्रत नहीं है मैं के सामने। आगे तक जैसे लकड़ी और डंडा, आगे यानी मेरे में डंडे की तरह हूं मैं ही ना। लकड़ी ही लकड़ी है जिसका नाम आगे हो गया। तो अंतिम से अंतिम और सारे के सारे रहस्य को मैं सहज में जानता हूं। भाई जो सारे रहस्यों का अनुभव सहज में कर रहा है वो तो उसका स्वामी हुआ ना। वो जाना, पता नहीं का भी पता नहीं को भी आपने जाना ना, तो सहज में जानता।
रहस्य में रहस्य की तरह हूं, मैं वहां छेड़खानी नहीं करता। जैसे आज के सत्संग में यह रहस्य उद्घाटित होगा, ये मैं पहले से नहीं बताने वाला, तभी तो ये सरप्राइज का आनंद है ना। रहस्य में मैं रहस्य की तरह हूं ना। तो ये सुंदरता है। लेकिन हूं मैं ही, कोई रहस्य नहीं है, कोई अरहस्य नहीं है, हूं केवल मैं, कुछ होता ही नहीं मैं के अतिरिक्त, हुआ ही नहीं, न मानना हुआ न जानना हुआ, बस मैं। तो सबकी पोल खुल गई है भैया, संत सबकी पोल खोल देता है, नेकेट कर देता है सबको। चल बहुत हो गया तुम्हारा। कुछ भी पता नहीं है, यह भी पता नहीं। तो कुछ भी पता नहीं है, यह भी पता नहीं है का जो स्वामी है मैं। और ये युद्ध नहीं है कि राजा की तरह हम इनके स्वामी हुए, ये सहज में ऐसा है कि हम लड़े हैं इनके लिए, कि समझे हैं, कि बोध भी हुआ है ना। सहज में ऐसा ही है। अज्ञेय का स्वामी मैं हूं, अव्यक्त का स्वामी मैं। इसीलिए तो मैं गर्त तक, इसीलिए तो मैं यानी ज्ञात भी हो जाता हूं, क्योंकि मैं निश्चिंत हूं ना। मुझे अपने अंदर ही अंदर वो पता है कि मैं तो अज्ञेय का भी स्वामी हूं। तो सहज में ज्ञात हो जाता हूं, शरीर हो जाता हूं, मन ये वो पता नहीं, अमित वमित क्या क्या। सहज में सौरभ हो गया ना, विराज विष्णु हो गया ना। आनंद से हो जाता हूं, ये मैं सब खेलता रहता हूं, विजय हो जाता हूं, जीतू जी हो जाता हूं, क्या क्या नहीं हो जाता हूं।
क्योंकि मैं अपने अंदर ही अंदर, बहुत अंदर और उसके भी अंदर मैं निश्चिंत हूं। अरे लकड़ी डंडा हो जाए, ये चेयर हो जाए, दरवाजा हो जाए, वो निश्चिंत है ना, वो लकड़ी है ना यार, ये आनंद ले रही है ना, ये सब वो बनने का भी मजा है ये सब। तो आप ये देह वे दुनिया उनिया जो भी बन गए हो, आप बहुत अपने अंदर बेफिक्र हो ही, होना नहीं है बेफिक्री, हो ही, मजे से चलता रहता है ये भी। तो क्या समझे भैया, कुछ नहीं समझे ना, मतलब तो ठीक है। गलत पकड़े, रॉन्ग, रॉन्ग ट्रैक में चले गए। कोई बात नहीं, आप ही हो, जाओ मजे से। सारी पहेलियां नेकेट हो गई अब, कोई पहेली कौन सी पहेली है, कोई रहस्य रहस्य नहीं अब, मैं हूं बस। तो सहज में अज्ञात के आगे अज्ञे तक की यात्रा हो गई, यात्रा के सेंस में, है ना। और ये सत्संग की महिमा है कि अज्ञे के कोने कोने को छू के फिर अपनी ही सत्ता का बोध कि अज्ञेय भी नहीं है, केवल मैं, ये केवल और केवल सत्संग की महिमा। मैं का सबसे बड़ा आनंद सत्संग है। इसलिए महादेव बोल दिए बहुकाल करई सत्संग। बस एक ही काम करते रहो, क्योंकि आपको भी पता नहीं है कि आपका सबसे बड़ा आनंद सत्संग है। वो इसलिए नहीं बोले बहुकाल की, बाद में आपको कुछ घटना घट जाएगी, क्लिक हो जाएगा, इसलिए नहीं कहा गया था। आपको भी पता नहीं है कि आपका सबसे बड़ा आनंद सत्संग है, इसलिए महादेव बोल दिए बहुकाल करई सत्संगा तब होई संशय भंगा। क्योंकि आपको जब तक ऐसे मिर्ची नहीं लगाओ ना संशय भंगा वंगा की, तब तक आपका खोपड़ी में जाता ही नहीं है। मिर्च मसाला ही पसंद करते हैं।
तो भैया बहुकाल करे सस। अब संशय भंग का टेंशन तो है ही नहीं, मस्त रहो बस। ठीक है। हम्म। तो भैया चलो एक बार फिर से। ठीक है। प्रेम प्रणाम।